मैं डॉक्टर सतीश खोड़ा, परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी हरियाणा का स्टेट का कोऑर्डिनेटर हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने पहले ये जिम्मेदारी मुझे दी। परिवार पहचान पत्र मुख्यमंत्री जी का अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें परिवार पूर्ण गरीब है 1,80,000 से कम आमदनी वाले परिवारों की छटनी करना परिवार पहचान पत्र का मुख्य उद्देश्य है। लगभग 71 लाख के आसपास फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र हरियाणा में बन चुके हैं। लगभग 44-44.5 लाख के आसपास परिवार 1,80,000 के दायरे से नीचे आए हैं। इनकी अभी छटनी हो रही है, स्क्रूटनी हो रही है। हो सकता है कुछ ऐसे परिवार छटनी के बाद हों जो 1,80,000 से ऊपर चले जाए, क्योंकि आमदनी पिछले 1.5-2 साल में मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंत्योदय मेले लगे हैं, उसमें अनेकों लोगों ने अपनी आमदनी बढ़ाई है। फिर भी कोई किसी कारण से जिन्होंने फैमिली आईडी नहीं बनाए थे, या परिवारों के टुकड़े भी हुए हैं जिन्होंने अपनी फैमिली आईडी स्प्लिट भी की है, वो कुछ 1,80 के दायरे में भी आ सकते हैं। अगले महीने तक, फरवरी के अंत तक ये लगभग सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। मेरा ये मानना है कि ये दुनिया का बेहतर डॉक्यूमेंट है। जैसे आधार कार्ड के बारे में चर्चा होती थी, लेकिन आज आधार कार्ड दुनिया का बेहतर डॉक्यूमेंट है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया। अन्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये फैमिली आईडी का जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, ये मांग रहे हैं। प्रेजेंटेशन भी अनेकों प्रदेशों में दी है, हमारा अनुसरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की जो सोच है अंत्योदय परिवारों का उत्थान करना, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री जी की सोच को जिस तरीके से प्रशासन अधिकारियों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, मेरा ये मानना है कि इससे बेहतर कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता, जिसमें नाम, पता, आधार कार्ड, जाति, इनकम, दिव्यांग और सभी की सभी 136 योजनाएं इस फैमिली आईडी के आधार पर जुड़ी है। किसी को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, किसी को इनकम सर्टिफिकेट बनवानी है, किसी को मैरिज सर्टिफिकेट बनवानी है, या अन्य डोमिसाइल बनाना है, उसको अब किसी भी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी सीएससी पर भी जाने की जरूरत नहीं है। सिटीजन पोर्टल अपने फ़ोन पर अपने लॉगिन से जो वीआरएल फैमिली आईडी का है उस पर डालेंगे, सिटीजन लॉगिन करेंगे, अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, उसमें सारे ऑप्शन है। आप अपनी मैरिज सर्टिफिकेट बना सकते हैं, आप अपनी जाति सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, आप इनकम सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, आप डोमिसाइल बना सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एक ही पोर्टल पर उपलब्ध है। इसका एक ऐप भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया है कि अगर किसी कारण से कोई OTP ना डाल करके या कोई नेटवर्क का इशू है, तो आप अब फ़ोन पर गुरु ऐप भी इसमें डाल करके सारी की सारी चीज़ों को आप कर सकते हो। डिजिटल मुख्यमंत्री हैं, पारदर्शी शासन है, पारदर्शी मुख्यमंत्री हैं, 100% ईमानदार हैं। कोई भी मुख्यमंत्री जी के बारे में 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। और उन्हीं के अनुसरण करते हुए हरियाणा में किसी भी मंत्री पर, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर कोई 5 रुपये का करप्शन का चार्ज नहीं हो सकता। चाहे बदली है, चाहे नौकरी है, चाहे योजनाएं हैं या डेवलपमेंट का फंड है, सब पारदर्शी तरीके से लागू है, सबकी मॉनिटरिंग है। ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट का फंड देने के लिए, विकास कार्यों के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल है, शहर में शहरी दर्शन पोर्टल है। आप कोई भी सिटीजन जिसको कोई गली की समस्या है, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, वो उस पोर्टल पर अपने फ़ोन से लॉगिन करेंगे, शिकायत तुरंत कंसर्न ऑफिसर के पास जाएगी। स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, एक समय अवधि निश्चित है, उसमें उसका प्रश्न निवारण होगा। मुख्यमंत्री जी की CM विंडो है। कोई भी व्यक्ति, किसी को दिक्कत है, पहले लाइन में लग करके मुख्यमंत्री कार्यालय में, मुख्यमंत्री निवास में, मुख्यमंत्री के दरबार में लोगों की भीड़ें रहती थी, कि लाइन लगती थी, सिफारिशें लगती थी। अब मुख्यमंत्री जी ने एक पोर्टल शुरू किया है, CM विंडो। आप जगह जगह उसके काउंटर हैं, हेल्प डेस्क हैं, आप जाइए, अपनी शिकायत लगाइए, फैमिली आईडी आधार कार्ड से वो लगेगी, तुरंत आपके फ़ोन पर उसकी ग्रीवेंस जनरेट होगी और आपको बुलाया जाएगा। आपके पास प्रशासन के लोग आएंगे, आपकी शिकायत का निवारण करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें
एक अच्छे और सुशासन को डेवलप करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है। धरातल पर इन सारी चीज़ों का परिणाम है कि आपको न पर्ची, न खर्ची, न फाइल, न पेपरवेट, न एक दूसरे की सिफारिश, वो सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। और उस बंद का परिणाम ये है कि हरियाणा में जितने भी डिजिटल के काम हो रहे हैं, अन्य प्रदेशों की सरकारें, अन्य प्रदेशों के प्रशासनिक अधिकारी हमसे हमारा अनुसरण करते हैं। मेरे पास कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है। जितनी भी फैमिली आईडी काम नया है, गलतियां हो सकती हैं, बनने और बनाने वाले में हो सकता है जागरूकता की कमी रही हो, लेकिन आज फैमिली आईडी की ग्रीवेंसेस बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है। हमने कोशिश की है कैंप लगा करके, एडीसी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, अन्य दूसरे भी अधिकारियों को लगा करके इसमें काम किया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर फैमिली आईडी आज मैं समझता हूं कि हरियाणा का बेहतर डॉक्यूमेंट तो है ही, लेकिन अन्य प्रदेशों में भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो सिटीजन की इतनी सारी जानकारी व्यक्ति के पास भी है, परिवार के पास भी है और सरकार के पास भी है। किसी भी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, किसी भी संस्था को बढ़ाने के लिए, सरकारी संस्थाओं को और डेवलप करने के लिए और पारदर्शी बनाने के लिए जो MIS पोर्टल है, वो इस पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है। किस परिवार की क्या जानकारी है, क्या उसकी आर्थिक स्थिति है, क्या उसकी जाति है, इन सब चीज़ों को कंपाइल करके एक बेहतर डिसीजन की ओर मुख्यमंत्री जी बढ़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की जनता के ऊपर बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया है और उसका ये परिणाम है कि 2047 में मुख्य प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की जो संकल्प है, जो सोच है, उसको हरियाणा समय से पहले अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेगा। और भी सारी चीज़ें हैं। भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना है। गरीबी रेखा का पैमाना पहले 1,20,000 होता था, अब ये 1,80,000 हो गया। भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में उन गरीब परिवारों को 80,000 रुपये मिलते हैं जिनका कोई इनकम का जरिया नहीं था। इसमें पहले जात पाति की बात होती थी, पहले शेड्यूल कास्ट के परिवारों को मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें शेड्यूल कास्ट हटा करके और BPL कार्ड का एक कंडीशन लगा करके दिया है और ये भी आपको पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करना है। 70 दिन के समय अवधि पर ये सिटीजन को डिलीवर होता है। ऐसी लाडली योजना है, बुढ़ापा पेंशन है, 60 साल के बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन मिलती है। और मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 योजनाएं, अविवाहित और विधुर, जिनकी भी धर्मपत्नियां नहीं हैं, विधुर हो गए हैं या अविवाहित हैं, उनको भी बिना एप्लीकेशन के, बिना किसी के पास जाने के सीधे उनके खाते में DBT के माध्यम से पेंशन दी है। बुढ़ापा पेंशन अब 3,000 रुपये महीना है। जब हमारी सरकार आई उस समय जो हमने वादा किया था वो वादा समय से पहले पूरा किया है। आज 3,000 रुपये मिलता है। सीनियर सिटीजन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है। आप गांव में जो जाते हैं, विकसित भारत की संकल्प यात्रा है, इसमें उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, BPL कार्ड, बुढ़ापा पेंशन और गोद भराई जैसी रस्म के कार्यक्रम भी होते हैं जो समाज कल्याण की तरफ से है। ऐसा कोई परिवार शायद ही हो जो इन योजनाओं का लाभ नहीं लेता हो, लेकिन सबसे पहले आर्थिक रूप से सर्वेक्षण करके उन परिवारों को छटनी करना कि कौन गरीब परिवार है, कौन मध्य वर्ग में है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन फैमिली आईडी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, जो डिजिटल काम किया है, बिना भेदभाव के किया है, बिना सिफारिश के किया है, इससे कोई बेहतर काम नहीं हो सकता। अंत्योदय की योजनाएं मुख्यमंत्री जी की बहुत बेहतर हैं, जिनका दूसरे लोग भी अनुसरण कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को ईश्वर लंबी आयु दे ताकि उनको प्रदेश की सेवा करने का और समय मिले, क्योंकि आज पूरे देश में कहीं भी जाएंगे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री की ईमानदारी की मिसाल मिलती है। उनके जो वर्किंग आवर्स हैं 20 घंटे की, 18 से 20 घंटे जो काम करने की वर्किंग आवर्स है, वो सारी दुनिया जानती है। और जिस निष्ठा से, जो देशभक्ति का जज्बा उनमें है और सीनियर सिटीजन होते हुए भी जिस तरीके से वो काम करते हैं, मैं समझता हूँ कि अभी तक कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि काम कर नहीं पाया है। प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद उन पर है, उस आशीर्वाद के बलबूते मैं ये मानता हूँ कि इतनी शक्ति उनको मिलती है और ये शक्ति भगवान बरकरार रखे ताकि हरियाणा वासी
हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा जो उनके जहन में है उसको आगे बढ़ते हुए हरियाणा को नंबर 1 पर लेकर के जाए।